जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। थैंक यू दोस्तों ट्यून इन करने के लिए। मैं साइरस स्पीक्स हूँ और ये मेरी टेस्टिमनी कि कैसे मैं इस्लाम को छोड़ करके मसीहियत में आया हूँ। तो मुझे मालूम है ये थोड़ा अजीब है क्योंकि बहुत से लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें ये नहीं मालूम है कि मैं मुसलमान हुआ करता था। यहाँ तक कि मेरे कई सालों से जो दोस्त रहे हैं उन्हें भी ये नहीं मालूम है कि मैं क्रिश्चियनिटी में चला गया हूँ। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा रहेगा कि एक वीडियो बनाया जाए और इस पर मैं अपनी गवाही दूं और समझाऊं कि कैसे मुझे यीशु ने इस्लाम में से निकाला, और ये भी कि क्यों मैंने ये फैसला लिया कि मैं इस क्रिश्चियनिटी के फेथ में ही आगे बढ़ूं। एलिमेंट्री स्कूल का एक जवान लड़का होकर के मैंने अपने आप को लगाया कि जितना ज़्यादा हो सके मैं दूसरे मजहबों के बारे में और ज़्यादा पढ़ूं और जानूं। और मैं बहुत इंटरेस्टेड था, मुझे बहुत शौक था, तो मैंने ईमान से हट करके दूसरी किताबों को भी पढ़ना शुरू किया। और मैंने अलग अलग किताबें पढ़ी, यहूदियों के बारे में और एथिज्म के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, इस्लाम के बारे में, और ये लिस्ट बस बढ़ती चली जा रही थी। और मैं आकर के रुका हूँ इस्लाम पर। मेरे लिए सिर्फ इस्लाम का ही सेंस बनता था, और इस्लाम का सेंस इसलिए बनता था क्योंकि आखिर में इस्लाम ही ये सिखाता है कि तुम अच्छे कामों को करके, अच्छी चीज़ों को करके जन्नत में जा सकते हो। इस्लाम ये कहता है कि तुम्हें करना है। इसकी जगह क्रिश्चियनिटी कहती है कि क्राइस्ट ने कर दिया है, वो भी हमारी जगह पे। तो मेरे लिए इस्लाम का सेंस इसलिए बनता था क्योंकि इस्लाम कहता है कि तुम पैदाइशी गुनहगार नहीं हो बल्कि तुम गुनहगार बन गए हो। मैं अपनी मदर और स्टेप फादर के साथ रहता था और इस वजह से बहुत ही तनाव था परिवार में क्योंकि वो क्रिश्चियंस थे और मैं क्रिश्चियनिटी से सहमत नहीं था और इससे बहुत ही झगड़े हो रहे थे। बाद में मैं वहाँ से निकल गया, अपनी बहन के पास रहने लगा और उसके पति के साथ, और वो मुस्लिम्स थे। अब मैं कुछ साल आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी बहन के साथ रह रहा हूँ, उसके पति के साथ रह रहा हूँ, और मैं स्कूल में हूँ। और ये सचमुच आखिरी दिन था स्कूल का और स्कूल खत्म हुआ था और मेरी एक लड़ाई हो गई थी। मेरी एक लड़ाई हुई थी जिसमें मैं मारा गया था। तो जब मैं मारा गया तो मैंने घर जाकर के दोस्तों को कॉल किया, तो मेरी बड़ी बहन ने देखा कि मैं अपने गैंग वालों को फ़ोन कर रहा हूँ, तो वो समझ गई कुछ ड्रामा होने ही वाला है। तो वो मुझसे कहने लगी कि मुझे ये सब ड्रामे वगैरह नहीं देखने हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में ऐसे छपरी लोग चले आए और ये कुछ हरकत ऐसी उल्टी सीधी कर दें। और जब हमारी ये सब बहस हो रही थी उसी वक्त दरवाजे पर एक दस्तक हुई। अब जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो मैं क्या देखता हूँ कि एक गोरा क्रिश्चियन आदमी हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ था। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि उस वक्त मैं नस्लवाद से भी जूझ रहा था। मेरी बहन ने फैसला किया कि उसे अंदर बुलाया जाएगा। मैं नहीं जानता कि क्यों, वो मुसलमान थी, मैं मुसलमान था, हम दोनों क्रिश्चियंस को पसंद भी नहीं करते थे, फिर भी मेरी बहन ने उसे अंदर बुलाया और वो हमें बता रहा था कि कैसे उसके चर्च मेंबर्स ने और उसने मिल करके फैसला लिया है, क्योंकि अब स्कूल के आखिरी दिन हो गए हैं और अब गर्मियां भी आ गई हैं, कि वो और उसके स्टाफ मेंबर्स मिल करके अपने घर पर बुलाएंगे हमारे पड़ोस के जवान बच्चों को और हम पड़ोस के जवान बच्चों को, सबको। और मेरी बहन ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं वहाँ जाऊँ और इन सब लड़ाई झगड़ों के ड्रामों से दूर रहूँ और मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है। तो मैं उस आदमी के घर पहुँचा और मैंने चारों ओर देखा और वहाँ चारों तरफ अजीब से क्रिश्चियंस, और मैं अपनी लाइफ में कभी भी इतने जवान क्रिश्चियंस के बीच में गया ही नहीं था। खासकर कि अलग जाति और नस्ल के लोग थे, अलग रंग रूप के थे, बहुत सारे थे, और वो बस मज़े कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और पता नहीं कैसे लेकिन 2 घंटे निकल गए और तभी ये शख्स आके कहता है, आइए दोस्तों हम लोग आगे चल करके कुछ वर्शिप म्यूज़िक लगाते हैं और वर्शिप करते हैं प्रभु की। और मैं ऐसे हो गया, भाई क्या, किसकी आराधना? और मैंने ऐसे किया, ओ ये चर्च वालों के साथ बेवकूफ़ बनने का यही मतलब होता है। ओ ये क्रिश्चियन हमेशा वर्शिप करना चाहते हैं जीसस के बारे में, और मैं तो अच्छा खाना खाने आया हूँ, मैं तो अच्छा टाइम बिताने आया हूँ, 1-2 अच्छी लड़कियाँ भी हैं, मैं उनसे बातचीत करने में लगा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो सबसे अजीब हिस्सा ये था कि हम वर्शिप करने जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि उसने एक म्यूज़िक लगाया। अब वो मेरे लिए बिल्कुल हिप्पी म्यूज़िक था वैसे वो नॉर्मल क्रिश्चियन म्यूज़िक, वो एकॉस्टिक गिटार पे था। अब मैंने तो वैसा कभी नहीं सुना था, जो कुछ मैंने पहले सुना हुआ था वो तो ऐसे बोला जाता गॉस्पेल म्यूज़िक। अब मैं सोच रहा हूँ ये क्या पागलपंती हिप्पी जैसी, वी लव यू जीसस। अब आप तो वो आवाज़ समझ रहे होगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। अब मेरे लिए जो सबसे अजीब हिस्सा था कि वहाँ जितने भी लोग थे, जितने जवान बच्चे, जितने भी लोग थे, वो सब सचमुच यीशु की आराधना करने लगे, बिल्कुल अंदर से, एकदम पर्सनली, जैसे कि वो उसे पर्सनली जानते हो। कुछ लोग एक तरफ नाच रहे थे, कुछ लोग गा रहे थे, कुछ लोग घुटनों पे आके रो रहे थे, कुछ लोग वहाँ नीचे भी बैठे हुए थे, लेकिन सब लोग वर्शिप कर रहे थे, जीसस से प्राइवेटली बात कर रहे थे। और मैंने पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। तो मैंने कहा हटाओ, मक्का की तरफ मैं मुंह करने की कोशिश करने का, क्योंकि इस्लाम में आपका चेहरा मक्का की तरफ होना चाहिए जब आप दुआ करते हैं। अब लगभग 10 मिनट निकल गए और प्रेजेंस ऑफ गॉड ने उस शख्स के लिविंग रूम को भर दिया। वैसे अमूमन मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ कि मैंने फील किया या रूहानी इन बातों के बारे में, लेकिन इस बात को समझाने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। खुदा की हुजूरी सचमुच इस व्यक्ति के लिविंग रूम में थी, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, मैंने महसूस किया।
तो मैं इसे समझने की कोशिश करने लगा कि नहीं, अरे मैं तो फिसल गया हूँ, इन लोगों ने खाने में कुछ मिला दिया होगा, कुछ मिलाया गया है। और मैंने कहा नहीं ठीक है, ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरा हो सकता है बीपी बढ़ गया हो क्योंकि मैं अभी कूदा हूँ पहले, और ये इस अजीब से हिप्पी म्यूजिक की वजह से भी हो सकता है जो इन्होंने बजाया है। मैं ये समझना चाह रहा था कि ये है क्या, लेकिन मैं नहीं समझा। तो आखिर में मैं उठा और उस शख्स के लिविंग रूम से निकल करके उसके गेस्ट रेस्ट रूम में चला गया और मैंने दरवाज़ा बंद करके तुरंत यीशु को गंदी बातें और लानत करना शुरू किया उसके नाम को। वो अल्लाह का बेटा नहीं है, अल्लाह के बच्चे नहीं होते हैं, और वो तो बस नबी हैं और इतने भी बड़े नहीं हैं, सबसे बड़े नबी तो मोहम्मद हैं। और मैं यही बातें बोल रहा था क्योंकि मैंने यही बातें पढ़ी थी, क्योंकि मैं इस्लाम में इसी विश्वास के साथ बड़ा हुआ था। और लगभग 5 मिनट निकल गए और मैंने प्रेजेंस ऑफ गॉड को फिर महसूस किया। वो उसके लिविंग रूम से निकल करके उसके पूरे घर में आ गई थी और मैं फर्श पे आकर रोने लगा, आंसू बहाने लगा खुदा की उपस्थिति के नीचे। और यहाँ तक कि इस आदमी को भी कुछ पता नहीं था। मैं खड़ा हुआ, मैंने मिरर में देखा और मैंने अपने आंसू पोंछे। मैंने कहा गॉड, मैं तो क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। मैंने कहा हम तो ये भी नहीं मानते हैं कि बाइबल सच्ची है, क्योंकि इस्लाम सिखाता है कि बाइबल सिर्फ थोड़ी बहुत ही सच्ची है। और तब मैंने पहली बार खुदा की आवाज़ सुनी। खुदा ने मुझसे कहा बदलाव की चिंता मत करो ट्रांसफॉर्मिंग की। मेरे कलाम को पढ़ो और मेरे कलाम को इजाज़त दो और मेरे प्यार को कि वो तुम्हें बदले। और इसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि मैं तुरंत ही सेव हो गया, ये सब बहुत आसानी से हो गया। एक बहुत बड़ी जंग चली है दोनों ईमानों के बीच में, मेरे दिल के अंदर। मैं खुदा को ऑनर तो करना चाहता था, लेकिन मैं श्योर होना चाहता था कि मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन वो जो लोग थे वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत से चले, और जब वो मेरे साथ हुए, उन्होंने मुझे टेक्स्ट दिखाया, स्क्रिप्चर्स दिखाया। उनकी मोहब्बत की वजह से मैं समझ गया कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, वो खुदा है और नबी से बढ़ के है। तो ये है वो पूरी घटना कि मैं किस तरह से सेव हुआ हूँ। और इसके बाद भी एक लंबा प्रोसेस है। मैं मिशनरीज काम पे गया, मैं बहुत ट्रैवल करता था, मैंने प्रीच किया बहुत लोगों को, इन सब को साइड करता हूँ। लेकिन आपकी क्या गवाही है, ये 2 वजह से बताई है मैंने, ताकि ब्लेस भी करूँ और इनकरेज भी करूँ आपकी टेस्टमनी देने के लिए। वचन में लिखा है कि हम जयवंत होंगे उसके खून की ताकत से और अपनी गवाही से। और ये ऐसा भी नहीं कि आप कितनी अच्छी तरह से अपनी गवाही बता लेते हैं या कितनी इंटरेस्टिंग है आपकी गवाही सुनने में, ये कितनी पावरफुल आपकी गवाही है। ये उस पावरफुल के बारे में है जिसने ये गवाही दी है आपको, वो यीशु है। इसके अलावा ये भी बताइए कि किस तरह से मेरी गवाही ने आपसे बात की और आपको ब्लेस किया है, और नीचे कमेंट करके बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं हो। या मैं कुछ और चीज़ें भी लाऊंगा, ये सिर्फ होंगी आपके लिए खासकर। तो थैंक यू ऑल, आप लोगों ने ट्यून इन किया, थैंक यू। किसी और वीडियो में मिलेंगे। तो मेरे आखिरी वीडियो में जिसमें मैंने अपने कन्वर्जन की स्टोरी को बताया है, जो कि इस्लाम से क्रिश्चियनिटी के लिए थी, या इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में जब मैं गया, अरे बहुत सारे लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, और या तो वो लोग कह रहे थे कि तुमने कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं दिया है इसके लिए कि क्यों आखिर इस्लाम के तरीके से या मुसलमान होकर के जाना ठीक नहीं है। तो इस वीडियो में ये वो वीडियो है जिसका बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे, जिसमें आखिरकार मैं ये बताने जा रहा हूँ कि 5 वो दिक्कतें जो कि इस्लाम में हैं। अच्छा, ये वो 5 कारण नहीं है कि मैं क्यों इस्लाम से नफरत करता हूँ, या वो 5 कारण कि क्यों इस्लाम स्टूपिड है या मुसलमान स्टूपिड हैं। मैं सभी लोगों से प्यार करता हूँ और इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। ये सिर्फ इस बारे में है कि मैं ये बता रहा हूँ कि लॉजिकल क्या कारण है, या थियोलॉजिकल कारण, या रिलीजियस कारण, जो भी आप कहें। इसमें यह है कि क्यों आखिर इस्लाम बुनियादी तौर पर ईमान के रूप में बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अपने पहले कारण के लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में, ओरिजिन ऑफ इस्लाम में। तो बहुत से जो मुसलमान हैं वो सिखाएंगे कि अब्राहम के बारे में, इस्माइल, याकूब, दाऊद, यीशु के बारे में, और ये सिखाएंगे कि ये सब मुसलमान लोग थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 600 साल बाद तक भी क्रिश्चियनिटी के इस्लाम की शुरुआत नहीं हुई थी, या यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बाद तक। और इसे शुरू किया था उनके सबसे बड़े नबी मोहम्मद ने। और जब ये शुरू हुआ तो मोहम्मद की उम्र थी लगभग 25 साल की, और उसकी वाइफ खदीजा की उम्र थी 40 साल की। और मोहम्मद, चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन वो एक गुफा में गया हुआ था, जैसे कि सचमुच अपने आप को खोजने के लिए, या दुआ करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, चाहे कोई भी कारण हो। और फिर इस घटना में मोहम्मद का सामना होता है, जो कि उसने खुद कहा है कि एक जिन्न था। और ये कोई कहानी नहीं है जो कि मैंने अपनी तरफ से बनाई है, ये है जो कि इस्लाम सिखाता है। उसका एनकाउंटर हुआ था इविल स्पिरिट से, ये उसकी कहानी के हिसाब से। और इन बदरूहों ने उसे बताया कि उनके पास एक सच्चा पैगाम है जो कि सच्चे खुदा की तरफ से है, जो कि उनके हिसाब से अल्लाह है। और मोहम्मद ने खुद भी उनका यकीन नहीं किया। वो गया और उसने अपनी बीवी को बताया, खदीजा को। उसने कहा कि उसके पास एक डीमन आया था बहुत एग्रेसिवली, और उसने कहा कि वो खुदा की तरफ से है। उसकी बीवी खदीजा, जो कि इस एनकाउंटर में उसके साथ थी भी नहीं, वो बोली नहीं नहीं बेबी, वो तो एंजल्स हैं, वो डीमंस नहीं हैं।
सुनो वो जो तुम्हें बता रहे हैं। तो ऐसे हुई है इस्लाम की शुरुआत। अब कारण यह है कि इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि पहली बात कि वो खुद वहाँ थी ही नहीं कि उसके एनकाउंटर के बारे में उसे बताए कि वो एंजल्स थे या नहीं। दूसरी बात कि जब कहीं बाइबल में आप ऐसा कुछ देखते हैं, हर बार जब भी किसी का एनकाउंटर हुआ है एंजल्स के साथ, उन्होंने कभी भी उसे इविल स्पिरिट नहीं समझा। तो उनके उनके ईमान की बुनियाद रखने वाला इस्लाम का सबसे बड़ा नबी खुद अपने मुंह से ये कह रहा है कि वो दुष्ट आत्माएं हैं। ये अपने आप में ही सबसे बड़ी बात है। तो लिटरली इसी तरह से इस्लाम के ईमान की शुरुआत हुई है। और दूसरे नंबर का कारण है ये क्रिएशन, कि कैसे इंसान बने हैं। और ये कुछ इस तरह की बात है कि इसमें अपने आप में ही बहुत सारे कंट्रडिक्शंस हैं। जहाँ की एक जगह कहा गया है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया है सीमन से, इसका मतलब हुआ कि स्पर्म या वीर्य से। और दूसरी जगह ये लिखा हुआ मिलता है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया है मिट्टी से, जो कि बाइबल से मिलता हुआ भी लगता है। लेकिन फिर एक और जगह ऐसे कहा गया है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया है खून के थक्के से। और फिर एक और जगह कहा गया है कि इंसान को कुछ नहीं में से पैदा किया गया है। तो इसी जगह पर हमें देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे कंट्रडिक्शंस कि कैसे इंसान को बनाया गया। क्या उसको खून में से बनाया गया, या उसे स्पर्म से निकाला गया, या उसे मिट्टी से पैदा किया गया, या उसे नथिंग में से बनाया गया। उसका इस तरह से कंफ्यूज होना कि उसने इंसान को कैसे बनाया, ये उस खुदा से बात करना हो ही नहीं सकता जो कि सब जानता है या जिसे सब पता है। तो इसका ये मतलब निकलेगा कि ये खुदा नहीं हो सकता। और जो तीसरे नंबर का कारण है वो भी कुछ कंट्राडिक्शन से ही संबंधित है, या मैं यूँ कहूँ कि इससे कोई काम नहीं बनता या इसका कोई अर्थ नहीं बनता। और इसमें जैसे कि मुसलमानों को ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है कि बाइबल से या क्रिश्चियनिटी से। अब फैक्ट ये है कि मुसलमान जो होते हैं वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि बाइबल एक अच्छी किताब है, और क्रिश्चियंस जो होते हैं जनरली वो अच्छे लोग ही होते हैं। लेकिन इस्लाम ये सिखाता है कि बाइबल जो है वो करप्ट हो चुकी है। इसमें कुछ चीज़ें तो हैं जो कि खुदा के कलाम से है, लेकिन इसे तब्दील कर दिया गया है, इसे तोड़ा मरोड़ा गया है। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि इस्लाम ये भी सिखाता है कि कुरान जो है वो बदला नहीं जा सकता या तब्दील नहीं किया जा सकता। और जिसका कारण यह है कि ये बदला नहीं जा सकता क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का वर्ड कभी बदला नहीं जा सकता है। अब इस बात में आपको कंट्रडिक्शन दिखा कि अगर बाइबल कभी अल्लाह का कलाम हुआ करता था और ये बदल गया और तब्दील हो गया, तो फिर क्यों ये कुरान जो कि अल्लाह का कलाम है ये बदल नहीं सकता या चेंज नहीं हो सकता। और अब इसे पलट के देखिए कि अगर अल्लाह का कलाम कभी बदल नहीं सकता या उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, और वो कहते हैं कि बाइबल अल्लाह का कलाम थी लेकिन अब उसमें वो बात नहीं है, तो ये बात तो कुरान से भी मेल नहीं खाती। और हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि कौन सी सच है, क्योंकि ये दोनों बातें सच नहीं हो सकती। एक पूरी तरह से सच्ची है, एक थोड़ी बहुत ही सच्ची है। और लॉजिक ये कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और जो चौथे नंबर का कारण है ये भी कुछ कंट्राडिक्शन जैसा ही दिखेगा या कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग। और इसमें आता है उनके नज़रिया जो कि जन्नत और जहन्नुम के बारे में, वो भी खासकर औरतों के बारे में जब भी जन्नत और जहन्नुम की बात हुई। और उनमें से एक बात ये सिखाती है, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, अब बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं कि जब भी कभी कोई आदमी मरता है और उनकी वाली उस जन्नत में जाता है, ये सिखाता है कि उन्हें कुछ संख्याओं में मिलने वाली हैं वर्जिन औरतें, कुछ कुंवारी औरतें जिनके साथ वो सो सकते हैं। मुझे लगता है 72 गिनती है उनकी। और इसका कारण यह है कि ये बेकार की बात है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये कितना कार्नल सुनाई देता है कि एक आदमी को औरतें मिल रही हैं सेक्स करने के लिए। ये वाली बात तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि ये भी कहता है कि वहाँ जहन्नुम में बहुत ज़्यादा औरतें हैं बजाय कि जन्नत में जितनी हैं उससे। वहाँ लिटरली ये कहा गया कि हेल जो है ना वो भरा पड़ा है औरतों से, क्योंकि औरतें आदमियों के प्रति नाशुक्रा होती हैं या अपने पतियों के प्रति नाशुक्री होती हैं। और हम इसके भेदभाव में नहीं जा रहे हैं या इसके जेंडर ऑपरेशन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से किसी एक को कह देना ठीक है। अगर ज़्यादा औरतें जहन्नुम में गई हैं बजाय कि जन्नत जाने के, तो कैसे वहाँ औरतें ज़्यादा हैं आदमियों के बजाय जन्नत में? थोड़ी सी मैथ करिए, ज़रा लॉजिकली सोचिए कि अगर हर आदमी के लिए जन्नत में या पैराडाइस में वहाँ पर 72 औरतें हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि औरतें ज़्यादा हुई जन्नत में आदमियों की बजाय। और ये सवाल भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये औरतें आ कहाँ से रही हैं? क्या इन्हें सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ये सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर दे सकें इन मुसलमान व्यक्तियों को? ये तो बिल्कुल अलग ही बातचीत हो जाएगी और मैं इसमें अभी नहीं जाना चाहता। और आखिर में 5वें नंबर का कारण, और रियली ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, ये लोग नजात का कोई भी रास्ता नहीं बताते हैं जिस रास्ते से आप सचमुच सेव्ड हो जाएं। इस्लाम कुछ
कामों को, कुछ एक्शंस बताता है कि आपको करने चाहिए। अब चाहे वो दिन भर की आपकी 5 नमाज़ें हों जो कि मक्का की तरफ देख के करनी है, या फिर आपकी वो ट्रिप जो कि खुद मक्का जाके करनी है, कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो करनी ही है। और आपको पता है जैसे कि आपने गरीबों को दिया है, या ये सारी जो भी चीज़ें जो आपको करनी ही होती हैं एक तरह से अल्लाह तक पहुंचने के लिए, ऐसा कोई भी असली तरीका नहीं है जिससे जांचा जा सके कि उन्होंने अब तक कर लिया या नहीं। एक तरीके से बात समझाई जाती है कि उनके अच्छे काम एक पुल जैसा बनाते हैं, जो भी उनकी गुड डीड्स हैं या अच्छे कर्म हैं उनसे एक पुल जैसा तैयार होता है, और वो पुल आपकी मदद करता है जन्नत तक पहुंचने के लिए। और अगर आपने उतने अच्छे काम नहीं किए कि आपको वो पुल जन्नत तक पहुंचा सके, लेकिन ये आपको मरने तक पता थोड़ी चलेगा कि आपका पूरा हुआ या नहीं। आइए मानते हैं कि आप अभी कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम में, या ऐसा कि आप अभी मुसलमान सिर्फ 5 साल से हुए हैं, तो क्या आप इन 5 सालों में इतना ज़्यादा कर पाए हैं? चलिए ये मानते हैं कि आप पिछले हफ्ते कन्वर्ट हुए हैं, और अगर आप आज मरते हैं तो क्या आपके पास सैल्वेशन है, या आप जन्नत में जा पाएंगे, या अल्लाह के साथ पूरी इटर्निटी तक रह पाएंगे? ये बस इसके साथ जाता नहीं है, या इसका कोई मतलब बनता नहीं कि कोई ऐसा सच्चा तरीका हो कि आपको पता हो कि आपके पास सैल्वेशन है। लेकिन क्रिश्चियनिटी के ईमान में ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी का फेथ ये कहता है कि हम कभी भी उतना ज़्यादा हद तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पापी हैं और हम में कमी है। और परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है, या हमसे इतना प्यार करता है, कि उसने खुद अपने बेटे को भेजा हमारे गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए, वो भी अपने प्यार की वजह से। और उसने हमारी जगह अदला बदली की है। और अब ये इस बारे में नहीं रह गया कि हमारी होलीनेस या हमारी परफेक्शन कितनी है जन्नत जाने के लिए, बल्कि ये उसकी पाकीज़गी है जो कि हमें जन्नत ले जाने की कीमत बनी है। अब ये कोई बहाना नहीं है कि जिससे क्रिश्चियंस पाप करते रहें या जैसा दिल चाहे जीते रहें। बजाय इसके हमारी सैल्वेशन का दाम चुकाया गया है, और इस चीज़ का भी दाम चुकाया गया कि हम उसके साथ वो रिश्ता भी रख सकें, कि हम पवित्रता से जी पाएँ और उसके लिए जी पाएँ। तो चलिए, यही मेरे कारण है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये किसी को चिढ़ाने या गुस्सा दिलाने के लिए नहीं बनाया गया है। तो मेरी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया, ये वीडियो देखा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ क्रिश्चियनिटी के बारे में या इस्लाम के बारे में, या कोई भी सवाल आपका है, तो मुझे प्लीज़ बताइए। मैं जितना बढ़िया हो सकेगा इसे करने की कोशिश करूँगा।